बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कत्ल केस में कुछ अपडेट्स जो हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है और आपको पता है कि आए दिन इस पर कोई ना कोई जो है वो डिटेल सामने आ रही होती है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलज़िम अरगुमान अदालत में जो है वो बेहोश हो गया और अदालत ने रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अब ये अरगुमान को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेशी पर अरगुमान की हालत जो है वो गैर हो गई और वो बेहोश होकर गिर गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलज़िम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस एहलकारों ने मुलज़िम अरगुमान को अपने कंधों पर अदालत से बख्तरबंद गाड़ी में जो है वो मुंतकिल किया और अरगुमान जो है बख्तर गाड़ी में भी उल्टा लेट गया। दूसरी जानब कब्र कुशाई के लिए 3 रुकनी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो तश्कील दे दी गई है। महकमा सिंध ने मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कब्र कुशाई 21 फरवरी को यानी कि कल सुबह 9 बजे की जाएगी। तश्कील दिए गए मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर समिया सईद, डॉक्टर सरी चंद और डॉक्टर कामरान खान शामिल हैं, जो कब्र कुशाई के बाद मज़ीद कानूनी कार्रवाई जो है वो अंजाम देंगे। महकमा सेहत के मुताबिक कब्र कुशाई का जो अमल है वो कानूनी तकाज़े पूरे करने और मुस्तफ़ा आमिर की मौत से मुतल्लिक मज़ीद शवाहिद हासिल करने के लिए किया जा रहा है। वाज़ह रहे कि गुज़श्ता रोज़ अदालत ने मकतूल की वालिदा पर जो है कब्र कुशाई का हुक्म दिया था और इस पर जो है नोटिफिकेशन जारी हो गया है और 21 फरवरी को सुबह 9 बजे कब्र कुशाई की जाएगी। अब मज़ीद जो है अरगुमान पर बात की जाए तो उसकी हालत जो है वो ख़राब होती जा रही है। अब भले उसकी नशे नशे की वजह से ऐसी कंडीशन है या वो अपने सामने तमाम जो हकीकतें हैं वो वाज़ह होते हुए देख रहा है, इस वजह से उसकी हालत गैर हो रही है या जिस वजह से भी है, लेकिन बहरहाल उसकी अदालत में आते ही जो है उसकी एंट्री कुछ ख़ास नहीं थी, बल्कि वो आते ही बेहोश हो गया। और मुस्तफ़ा आमिर के केस की जो है वो तहकीकात जारी हैं, जिसमें अहम इंकशाफात जो है वो सामने आ रहे हैं। पुलिस की इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे मुलज़िम शहराज ने दौरान तफ्तीश कई चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक शहराज और मरकज़ी मुलज़िम जो है अरगुमान उर्फ आर्मी बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक ही स्कूल में तालीम हासिल की, ताहम स्कूल के बाद इनका राब्ता ख़त्म हो गया था। 1.5 साल कबल शहराज ने दोबारा अरगुमान से दोस्ती की, क्योंकि अरगुमान के पास नई नई गाड़ियाँ, पैसा, असलहा और हर वो चीज़ थी जो किसी को भी अपनी तरफ मतवज्जो कर सकता था। तो अरगुमान भी ज़ाहिर है वो एक स्ट्रगलिंग फेस में था और ये सारी चीज़ें आजकल के जवानों को बहुत अट्रैक्ट करती है, तो वो जो है अरगुमान की तरफ अट्रैक्ट हुआ दोबारा से। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि अरगुमान एक पुरताइश बंगले में जो है वो रहता था और ये बंगला इसका अपना था या रेंट पर था, ये अरगुमान के इल्म में नहीं, सॉरी शहराज के। और एक कॉल सेंटर चलाता था जहाँ 30 से 35 अफराद बशमूल ख़वातीन काम करते थे। मज़ीद बरा अरगुमान के बंगले में शेर के 3 बच्चे भी मौजूद थे और बाद में जो है अरगुमान ने इन 3 शेर के बच्चों को जो है वो सेल आउट कर दिया था। इंटरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक अरगुमान को असलहे का बहुत शौक था। अब ये वही नाज़रीन कॉल सेंटर है जिसके बारे में अरगुमान के वालिद कहते हैं कि नो कॉल सेंटर ओनली सॉफ्टवेयर हाउस और वहाँ पर 30 से 35 लोग जो है वो काम करते थे। इसके अलावा पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक न्यू ईयर नाइट पर अरगुमान ने अपने बंगले पर एक पार्टी रखी थी और जो रात 12 बजे से रात 3 बजे तक जारी रही। ताहम मुस्तफ़ा आमिर इस पार्टी में शरीक नहीं हुआ था। नाज़रीन, यहाँ पर पहले तो ये खबरें जो है वो गर्दिश हो रही थी कि मुस्तफ़ा आमिर की जो लड़ाई है वो इस पार्टी से स्टार्ट हुई, लेकिन अब शहराज के बयान से पता चलता है कि ये पार्टी में शरीक ही नहीं हुआ था, जो कि न्यू ईयर पर इन्होंने सेलिब्रेट की। 5 जनवरी को अरगुमान ने शहराज को कॉल करके अपने बंगले पर बुलाया। जब शहराज वहाँ पहुँचा तो अरगुमान के साथ एक लड़की भी मौजूद थी। अरगुमान का इस लड़की के साथ झगड़ा हुआ था और इसके पाँव पर खून लगा हुआ था। कुछ देर बाद अरगुमान ने लड़की को ऑनलाइन कैब में वापस भेज दिया। अब नाज़रीन, यहाँ पे थोड़ी-सी हैरत अंगेज़ बात ये है कि अरगुमान का ज़िक्र जब भी आता है उसके साथ एक आध लड़की का ज़िक्र ज़रूर होता है और इस लड़की के हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि इस पर तशद्दुद किया और इसको कहा कि जी अब तुम ऑनलाइन कैब करवाओ और तुम चली जाओ, और किसी ने पूछा हॉस्पिटल में तो कहना कि भई मैं पुलिस कार्रवाई नहीं चाहती और इसको जनाब वहाँ से भेज दिया। उसको उसके पाँव से भी जो है वो खून लगा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर ने शहराज को कॉल करके अरगुमान के बंगले पर बुलाया। मुस्तफ़ा ने अरगुमान को 1.5 लाख रुपए दिए
और मुस्तफ़ा ने अर्गुमान को जो एक शॉपर दिया था, बताया जाता है कि इसमें ड्रग्स थी, जिसके बदले अर्गुमान ने 1.5 लाख रुपए अदा किए। ताहम कुछ देर बाद जो है अर्गुमान अचानक मुस्तफ़ा पर बरहम हो गया और उसे गालियाँ देने के बाद काले डंडे से मारना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अर्गुमान ने मुस्तफ़ा के सर और घुटनों पर शदीद ज़रबे लगाए, जिससे इसका खून बहने लगा। बाद ऐसा अर्गुमान ने अपनी राइफ़ल उठाई और दीवार पर 2 फायर किए, ताकि मज़ीद मुस्तफ़ा को धमकाया जा सके। और इसकी आवाज़ जो है बाहर खड़े जो हैं गार्ड हैं, उन्होंने भी सुनी। और पुलिस इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक अर्गुमान ने मुस्तफ़ा को इसी गाड़ी में डाला शराज के साथ मिलकर, और बलूचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जो है वो जला डाला। नाज़रीन, ये थे शराज के जो है चौंका देने वाले इंकशाफात, जो कि इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक आपके सामने शेयर किए। मज़ीद जैसे ही कोई अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।